हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल एसबी स्टडी में। देखेंगे डेली यूज ऑफ इंग्लिश सीरीज नंबर 9। तो स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे। अगर चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर दें। डिविसेस पे आपको 25 स्पोकन वर्ड्स करवाया जाता है हमारे चैनल में एस बी पे स्टडी में। और एक और चैनल है मेरा सेकंड चैनल, उसका नाम है इजी लर्निंग क्लासेस। वहाँ पे आपको हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। और इस चैनल में करवाया जाता है सिर्फ जितने भी टॉपिक आपको इंग्लिश के टॉपिक्स पे आता है वो चीज़ को कराई जाती है आपको एस बी बेस्ड स्टडी चैनल में। देखिए नंबर फर्स्ट का डेली यूज ऑफ इंग्लिश में नंबर फर्स्ट आपको समझने की सेंटेंसेस क्या है। इंपॉर्टेंट जितने भी सेंटेंसेस है सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेली यूज ऑफ इंग्लिश स्पोकन स्पोकन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होगा। नंबर फर्स्ट, मेरी मजबूरी कोई नहीं देखता। क्या कहेंगे? नो बडी रियलाइजेज माई हेल्पलेसनेस। क्या हो जाएगा? मेरी मजबूरी कोई नहीं देखता। नो बडी रियलाइजेज माई हेल्पलेसनेस। आइए आते हैं नंबर सेकेंड स्पोकन सेंटेंस की ओर। क्या बोलता है? मैं मजे में हूं। क्या है? मैं मजे में हूं। क्या बोलेंगे? आई एम फाइन। मजे में हूं मतलब मैं अच्छा हूं, तो बोलेंगे आई एम फाइन। क्या बोलेंगे दोस्तों? आई एम फाइन। आइए आते हैं नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। नंबर थर्ड। थर्ड कहता है आखिर आपका मतलब क्या है। आखिर आपका मतलब क्या है। आफ्टर ऑल व्हाट डू यू मीन। आफ्टर ऑल व्हाट डू यू मीन। आखिर आपका मतलब क्या है। आफ्टर ऑल व्हाट डू यू मीन। आइए आते हैं नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंसेस की ओर। सीरीज नंबर आपका 9 का स्पोकन वर्ड चल रहा है। देखिए नंबर 4 कहता है यह मेरे मन की बात हुई। इसको कैसे बोलना है इंग्लिश में वो समझना है। यह मेरे मन की बात हुई। दिस इज जस्ट व्हाट आई वांटेड। क्या है? दिस इज जस्ट व्हाट आई वांटेड। यह मेरे मन की बात हुई। दिस इज जस्ट व्हाट आई वांटेड। आइए आते नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट कहता है मेरा मन वहां नहीं लगता। कैसे बोलेंगे? मेरा मन वहां नहीं लगता का होगा इंग्लिश आपका आई डोंट फील एट होम देयर। आई डोंट फील एट होम देयर किसका होगा? मेरा मन वहां नहीं लगता। आई डोंट फील एट होम देयर। आइए आते हैं नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंसेस की ओर। नेक्स्ट कहता है मन लगाकर काम करो। डू यू वर्क सिंसियरली। क्या होगा? डू यू वर्क सिंसियरली। मन लगाकर काम करो। डू यू वर्क सिंसियरली। आइए आते नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट ये कहता है आपका मन लगाकर काम करो। क्या बोलेंगे? डू यू वर्क सिंसियर। आइए आते नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। कहता है यह तो महज पागलपन है। क्या है? यह तो महज पागलपन है। क्या बोलेंगे? दिस इज सियर मैडनेस। क्या बोलेंगे? दिस इज सियर मैडनेस। यह तो महज पागलपन है, तो बोलेंगे दिस इज सियर मैडनेस। आइए आते नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट नंबर 8 देखिए कहता है आपका नेक्स्ट नंबर 8 कहता है यह सौदा महंगा पड़ा है। क्या है? यह सौदा महंगा पड़ा है। दिस डील हैज कॉस्ट डियर।
दिस डील हैज कॉस्ट डियर, यह सौदा महंगा पड़ा है। दिस डील हैज कॉस्ट डियर। आइए आते हैं नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट नंबर 9 कहता है मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं अपनी गलती मानता हूं। हो जाएगा आई एडमिट माई मिस्टेक। क्या होगा? आई एडमिट माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती मानता हूं। आई एडमिट माई मिस्टेक। आइए आते हैं नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट नंबर 10 कहता है मैं उन लोगों में हूं जो ऐसा सोचते हैं। मैं उन लोगों में हूं जो ऐसा सोचते हैं। आई एम वन ऑफ दोज हु थिंक सो। आई एम वन ऑफ दोज हु थिंक सो। आइए तो नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। क्या बोलेंगे? मामला टेढ़ा है। मामला टेढ़ा है। द मैटर इज कॉम्प्लिकेटेड। द मैटर इज कॉम्प्लिकेटेड। मामला टेढ़ा है। द मैटर इज कॉम्प्लिकेटेड। द मैटर इज कॉम्प्लिकेटेड। आइए तो नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट कहता है आखिर मामला क्या है। आखिर मामला क्या है? आफ्टर ऑल व्हाट इज द मैटर। आखिर मामला क्या है? आफ्टर ऑल व्हाट इज द मैटर। आइए द नेक्स्ट नंबर 13th स्पोकन सेंटेंस की ओर। 13th कहता है वह नहीं मानेगा। वह नहीं मानेगा। ही विल नॉट एग्री। ही विल नॉट एग्री। वह नहीं मानेगा। ही विल नॉट एग्री। आइए तो नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट कहता है आपका प्रस्ताव हमें मान्य है। आपका प्रस्ताव हमें मान्य है। योर प्रोपोजल इज एक्सेप्टेबल टू अस। योर प्रोपोजल इज एक्सेप्टेबल टू अस। क्या है? आपका प्रस्ताव हमें मान्य है। योर प्रोपोजल इज एक्सेप्टेबल टू अस। योर प्रोपोजल इज एक्सेप्टेबल टू अस। आइए आते हैं नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। नंबर 15th। 15th कहता है वह कितना भी परिश्रम करे पास नहीं हो सकता। मतलब कि वो जा रहा कितना परिश्रम कर लेगा, मतलब कि परिश्रम उतना किया नहीं है। लास्ट टाइम अगर को पढ़ता है तो वो कितना भी परिश्रम करे पास नहीं हो सकता। हावेवर हार्ड ही लेबर्स ही कैन नॉट पास। हावेवर हार्ड ही लेबर्स ही कैन नॉट पास। हावेवर हार्ड ही लेबर्स ही कैन नॉट पास। आइए आते नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट कहता है उसे बहुत अधिक बुखार है। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? उसे बहुत अधिक बुखार है। ही या तो सी, देखिए ही यूज करते हैं बॉयज के लिए और सी यूज किया जाता है गर्ल्स के लिए। हैज अ वेरी हाई फीवर। कैसे बोलेंगे? उसे बहुत अधिक बुखार है। ही हैज अ वेरी हाई फीवर। या तो कहेंगे सी हैज अ वेरी हाई फीवर।
ही का यूज करेंगे बॉयज के लिए और सी का यूज करेंगे गर्ल्स के लिए। ही हैज अ वेरी हाई फीवर और सी हैज ए वेरी हाई फीवर। आइए आते नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। नंबर 17। नंबर 17 क्यों कहता है, वह मुझे रास्ते में मिला। वह मुझे रास्ते में मिला। आई मेट हिम ऑन द वे। आई मेट हिम ऑन द वे। वह मुझे रास्ते में मिला। ही आई मेट हिम ऑन द वे। आइए आते हैं नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। नंबर 18। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अभी तक लाइक नहीं किए, एक लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दें। क्या मुंह लेकर जाऊं। सपोज क्या है कि अगर आप बढ़िया से वहां काम नहीं कर सकें, क्या कहेंगे, क्या मुंह लेकर जाऊं। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, विथ व्हाट फेस शैल आई गो देयर। विथ व्हाट फेस शैल आई गो देयर। क्या मुंह लेकर जाऊं, विथ व्हाट फेस शैल आई गो देयर। आइए आते नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट कहता है, इससे बहुत लाभ है। क्या है, इससे बहुत लाभ है। इट हैज मेनी एडवांटेजेस। इट हैज मेनी एडवांटेजेस। इससे बहुत लाभ है, क्या कहेंगे इंग्लिश में, इट हैज मेनी एडवांटेजेस। आइए तो नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट कहता है, उसने अपनी लड़की की शादी की। उसने अपनी लड़की की शादी की। हो जाएगा, ही गॉट हिज डॉटर मैरिड। ही गॉट हिज डॉटर मैरिड। ही गॉट हिज डॉटर मैरिड। उसने अपनी लड़की की शादी की। ही गॉट हिज डॉटर मैरिड। आइए तो नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट कहता है, यह किताब आपको कैसी लगी। यह किताब आपको कैसी लगी। हाउ डिड यू लाइक दिस बुक। हाउ डिड यू लाइक दिस बुक। यह किताब आपको कैसी लगी। हाउ डिड यू लाइक दिस बुक। आइए आते नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। क्या है, यह किताब आपको कैसी लगी, क्या हुई इंग्लिश में कहिएगा, हाउ डिड यू लाइक दिस बुक। आइए तो नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। क्या देखिएगा, किस्मत अपने हाथ में होती है। किस्मत अपने हाथ में होती है। मैन इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। मैन इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। किस्मत अपने हाथ में होती है। मैन इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। आई आते नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस, स्पोकन वर्ड्स, डेली यूज ऑफ इंग्लिश का नेक्स्ट नंबर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको स्पोकन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल ये आपका वीडियो है। डिस्क्रिप्शन पे 25 स्पोकन वर्ड्स करवाया जाता है। आइए तो नेक्स्ट स्पोकन वर्ड्स की ओर। एक हाथ से ताली नहीं बजती। कैसे बोलेंगे इसमें, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। आइए आते नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर।
नेक्स्ट 24th स्पोकन देखिए वर्ड्स है, आपको हर सीरीज पे स्पोकन वर्ड्स पे 25 स्पोकन वर्ड्स स्पोकन सेंटेंसेस कराया जाता है। आज देखिए नंबर 24th नंबर पहुंच गए हैं। उसकी मजाल नहीं जो मेरा सामना करे, उसकी मजाल नहीं जो मेरा सामना करे। He does not have the nerve to face me. He does not have the nerve to face me. क्या है? He does not have the nerve to face me. उसकी मजाल नहीं जो मेरा सामना करे। He does not have the nerve to face me. आइए आते नेक्स्ट स्पोकन सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट और 25 स्पोकन देखिए सेंटेंस आपका लास्ट चल रहा है, यहाँ पे है 25। देखिए क्या है, आजकल वह झक मार रहा है, बोलते बहुत झक मारता है। आजकल वह झक मार रहा है। ही इज डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग दिस डेज। ही इज डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग दिस डेज। आजकल वह झक मार रहा है, क्या बोलेंगे इसमें, बोलेंगे ही इज डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग दिस डेज। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आज आपका डेली यूज ऑफ इंग्लिश स्पोकन वर्ड्स स्पोकन सेंटेंसेस का सीरीज नंबर 9 था। ओके, थैंक यू।